द्रव्यगुण में आज हम लोग पढ़ेंगे 19 नंबर का प्लांट कंटकारी। एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट प्लांट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला इसका जो हम प्रमुख कर्म देखेंगे वो कैसा होता है, कासहर। कासहर होता है जिसको खांसी आती है, आयुर्वेद में खांसी को कास बोला जाता है। तो खांसी को ये दूर करने के लिए दवा प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है। अगर इसके हम परिवार या फैमिली की बात करें तो ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं। जिस फैमिली में सब्जियां पाई जाती हैं मैक्सिमम, उसी फैमिली के मेंबर है, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। अगर बात करें इसका बॉटनिकल नेम, तो बॉटनिकल नेम भी ऐसे ही होगा, सोलेनम सूरेटेंस बोलते हैं। सोलेनम सूरेटेंस बोलते हैं। अब इसके पर्याय की बात करें, इसका जो पर्याय होता है इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं दुस्पर्शा। दुस्पर्शा, इसको स्पर्श नहीं कर सकता कोई, क्यों? क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, इसलिए दुख स्पर्श या दुस्पर्शा। कंटकारी मतलब कांटे तो हैं इसमें, इसलिए इसका नाम कंटकारी रखा है, दुस्पर्शा। क्षुद्रा, कोई छूता नहीं इसको जनरली, क्षुद्रा, इतने कांटे होते इसमें। इसे व्याघ्री बोलते हैं, जैसे शेर होता नहीं खाने का दौड़ता है, ऐसे समझ लो ये भी है व्याघ्री। इसको छूने से धंस जाते हैं कांटे उंगलियों में, और इसी को बोलते हैं निदिग्धिका। निदिग्धिका बोलते हैं इसी को। इस नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है, इस नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है, और इस नाम से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं हम इसके अंग्रेजी नेम। इसका जो अंग्रेजी नाम है इसे बोलते हैं एलो बरीड नाइट शैडो। नाइट सैड, सॉरी शैडो नहीं, सैड बोलते हैं, एलो बरीड नाइट सैड। इसका जो रूप होता है देखने में कैसा ये प्लांट होता है, जनरली ये क्रीपिंग नेचर के होते हैं, ये ज़मीन से सटे होते हैं इस तरह से, इसलिए ये लताओं की तरह से होते हैं, ज़मीन पर रेंग के चलते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रसरी। प्रसरी या छुप प्लांट होते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं। अब बात करेंगे इसके रासायनिक संगठन का, तो इसमें पाया जाता है कियानो3 पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट एक इसका रासायनिक संगठन है। अब इसके बात करेंगे गुण की, तो इसके जो गुण होते हैं वो लघु, लघु, रुक्ष और तिक्त। लघु, रुक्ष और तिक्त गुण पाए जाते हैं इसमें। रस की बात करें तो ये इनका जो रस होता है, सॉरी तिक्त नहीं होगा, ये तीक्ष्ण होगा, तिक्त लिख दिया। लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण पाए जाते हैं, तीक्ष्ण गुण। और इसका जो रस होता है वो तिक्त कटु होता है, रस इसका होगा तिक्त और कटु रस होते हैं। जिसका रस तिक्त या कटु होगा उसका विपाक कैसा होगा, कटु ही होगा। और जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर कैसा होगा, शीत वीर, सॉरी उष्ण वीर होगा। वीर कैसा होगा, उष्ण वीर होते हैं। जिसका रस तिक्त कटु होगा उसका विपाक कटु होगा, उसका वीर उष्ण होता है हमेशा। जनरली अपवाद होगा तो यही उल्टा पुल्टा होता है। अब इसका बात करेंगे आमयिक प्रयोग का। इसका जो आमयिक प्रयोग है ये पाचन के रूप में प्रयोग करते हैं। कास, ज्वर, कफ, वात नाशक होते हैं। कफ वात नाशक होते हैं। इसका उपयोग पीनस में किए जाते हैं, पारसूल में किए जाते हैं,
पीनस, पार्सूल, कृमि, कृमि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय रोग में इसका प्रयोग किए जाते हैं, हृदय रोग में इसका प्रयोग किए जाते हैं। और ये मूत्रल भी होते हैं। कैसा होते हैं? मूत्रल भी होते हैं। मतलब जिसको मूत्र या पेशाब सही से नहीं होती होंगी उसमें भी इसका प्रयोग किए जाते हैं। जनरली ये कास में प्रयोग किया जाता है। कंटकारी कासर होता है, इसको कंटकारी क्वाथ हम देते हैं, हम लोग देते हैं ओपीडी में। कास के पेशेंट को जिसमें खांसी आती है उनके पेशेंट में दिया जाता है। अब बात करेंगे इसके प्रयोजन। इसका हम प्रयोग क्या करते हैं? इसका सारी चीज़ पंचांग प्रयोग करते हैं। इसका फल, पत्र, त्वक, इसका मूल, इसका बीज, सब हम इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका बोलते हैं पंचांग प्रयोग करते हैं। इसका पंचांग प्रयोग करते हैं हम लोग कंटकारी का। बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है कंटकारी। अब बात करेंगे खुराक की मात्रा। इसका हम क्वाथ लेते हैं तो जनरली कितना लेते हैं? लगभग इसका 40 से 80 ml क्वाथ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेते हैं अमाउंट में पीते हैं। अब बात करें इसके विशिष्ट योग। बहुत इंपॉर्टेंट है कंटकारी घृत। कंटकारी घृत, इसका रोगाधिकार क्या होता है? कास होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। और व्याघ्री हरितकी, व्याघ्री हरितकी, क्योंकि व्याघ्री है बताया था, इसका पर्याय व्याघ्री होता है और हरितकी के साथ दिया जाता है। इसको व्याघ्री हरितकी के नाम से भी इसका एक विशिष्ट योग बनाया गया है। तो ये थे हमारे आज के प्लांट। तो जनरली से एक जल्दी से हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका जो प्रमुख कर्म है कासर होता है, फैमिली सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। इसका जो लैटिन नेम होता है उसे हम सोलेनम सुरेटेंस बोलते हैं। इसका जो पर्याय होता है द्विस्पर्शता, व्याघ्री, निदग्धिका बोलते हैं और क्षुद्रा भी बोलते हैं। जनरली इसी दो नाम से ये पूछा जाता है। अंग्रेजी नाम में इसे बोलते हैं येलो बरीड नाइट सेड बोलते हैं। इसका रूप कैसा होता है? ये लताओं की तरह होता है, इसलिए प्रसरी छुप बोलते हैं। इसमें अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आप पाया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। अगर इसके गुण की बात करें तो इसमें लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण गुण पाया जाता है। रस इसमें तिक्त और कटु होता है। विपाक इसका कटु होगा, बीज इसका उष्ण होगा। आमिक प्रयोग की बात करेंगे तो इसका जो प्रयोग होता है मुख्य रूप से तो कासहर तो होता ही है, इसके अलावा ज्वर में प्रयोग किया जाता है, पाचन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, पीनस रोग में प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पीनस रोग में प्रयोग किया जाता है। पार्सूल, कृमि, हृदय रोग, मूत्रल और वात कफ नाशक भी होते हैं। अब इसके प्रयोजन, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इसका प्रयोजन। इसका प्रयोग क्या करते हैं? इसका पंचांग प्रयोग करते हैं, मतलब पत्र, मूल, त्वक, बीज, सारे पार्ट इसके हम प्रयोग करते हैं। और इसकी अगर हम खुराक की बात करें तो इसके जो खुराक होते हैं वो 40 ml खुराक हम लेते हैं। अब इसका विशिष्ट योग जो है कंटकारी घृत या व्याघ्री हरितकी के नाम से जाना जाता है। ये था हमारा आज का प्लान। थैंक यू।